दोस्तों हम सबको बचपन से सिखाया गया है ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आजकल बहुत से लोग अपनी सुबह गलत तरीके से शुरू कर देते हैं तो आप सोच रहे होंगे गलत कैसे। दोस्तों बहुत सी चीज़ें जो हम ब्रेकफास्ट समझ कर खाते हैं वही हमारी गट की सेहत को धीरे धीरे दोस्तों बिगाड़ रही होती है। दोस्तों याद रखिए, गट प्रॉब्लम्स एक दिन में नहीं बनती, धीरे धीरे ये शुरू होती है। गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, और अगर ज़्यादा देर तक ये फिर चलती है तो फिर मेटाबॉलिज्म, लिवर और स्किन पर भी असर हमारे पड़ सकता है। इसलिए आज मैं आपको एविडेंस बेस्ड फैक्ट के साथ बताऊंगा इंडिया के सबसे कॉमन 10 ब्रेकफास्ट हैबिट्स जो गट को, हमारी आंतों को नुकसान पहुंचाती है और उनके पीछे की मेडिकल वजह क्या है। दोस्तों इसमें जो सबसे पहला खराब ब्रेकफास्ट ऑप्शन है वो है वाइट ब्रेड विद जैम और बटर। दोस्तों वाइट ब्रेड में मैदा यानी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फाइबर बहुत कम होते हैं। दोस्तों ऐसे प्रोसेस्ड कार्ब्स गट माइक्रोबायोटा को स्टार्व कर देते हैं, भूखा रखते हैं, क्योंकि फाइबर गट बैक्टीरिया का मेन फ्यूल होता है। दोस्तों अल्ट्रा प्रोसेस्ड लो फाइबर डाइट्स माइक्रोबायो कंपोजिशन और गट बैरियर को नेगेटिवली ऑल्टर कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। इसको शॉर्ट में बोलो तो फाइबर कम तो बेनिफिशियल बैक्टीरिया कम, उससे प्रोटेक्टिव मेटाबोलाइट्स जो गट लाइनिंग को हेल्दी रखते हैं वो भी कम। इसमें अगर आपको एक प्रैक्टिकल टिप मैं दूं तो आप होल ग्रेन या मल्टीग्रेन टोस्ट या फिर ब्राउन ब्रेड या फिर दोस्तों रोटी को प्रोटीन यानी कर्ड एंड पीनट बटर के साथ आप ज़रूर लें। दोस्तों इसमें सेकंड है आलू परांठा विद अचार एंड चाय विच इज़ वेरी हैवी, ऑयली एंड स्पाइसी। दोस्तों आलू पराठा खुद हमारा कल्चरल फेवरेट होता है, लेकिन अगर बहुत ऑयली और बहुत स्पाइसी हो तो ये गैस्ट्रिक ओवरलोड और डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग ला सकता है, यानी कि हमारा जो पेट है वो फिर धीरे खाली होता है। और दोस्तों स्पेशली ये कब होता है, जब हमारी लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेडेंटरी रहती है, हम बैठे बहुत ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों स्पाइसी पिकल्स और एक्स्ट्रा ऑयल से गट में सूजन आती है, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स बढ़ता है और हार्ट बर्न ये भी बढ़ सकता है। दोस्तों प्रोसेस्ड एंड रिफाइंड व्हीट और एक्सेस फैट का कॉम्बिनेशन गट बैक्टीरिया और जीआई मोटिलिटी, हमारी आंतों की चाल, दोनों पर भी उल्टा असर लाता है, नेगेटिव इफेक्ट लाता है। पर दोस्तों फिर भी ओकेजनली पराठा चलता है, और ये बेटर तब रहेगा जब आप इसे लेस ऑयल और उसके साथ ज़्यादा वेजिटेबल्स और कर्ड्स ये ज़्यादा लें, इसके साथ लें। दोस्तों थर्ड खराब ब्रेकफास्ट ऑप्शन है पोहा विद सेव भुजिया एंड स्वीट चाय विच इज़ हाई कार्ब लो फाइबर डाइट। दोस्तों पोहा अगर वेजिटेबल्स, मूंगफली, पनीर या फिर स्प्राउट्स के साथ अगर आप लेते हो तो ये फिर अच्छा है, लेकिन सेव, भुजिया और फिर मीठी चाय, इसको ऐड करने से रैपिड ब्लड ग्लूकोज का स्पाइक होता है और फिर ये ब्लड ग्लूकोज फिर क्रैश हो जाती है, और रिपीटेड स्पाइक से इंसुलिन रेजिस्टेंस का रिस्क बढ़ता है हमारे शरीर में और गट बैक्टीरिया का इम्बैलेंस होता है। दोस्तों सिंपल कार्ब्स और लो फाइबर से गट माइक्रोबायोम को नुकसान होता है। दोस्तों पोहे में मटर, गाजर, मूंगफली, स्प्राउट्स ये सब ऐड करें और साथ में 1 ग्लास दूध आप ज़रूर लें, ये आपके लिए बेटर है। फिर दोस्तों फोर्थ है इंस्टेंट नूडल्स जैसे मैगी, टॉप रैमन या फिर दूसरे अल्ट्रा प्रोसेस्ड ब्रेकफास्ट ऑप्शंस। दोस्तों रेगुलर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का कंजप्शन गट माइक्रोबायोटा के कंपोजिशन को और गट बैरियर के फंक्शन को दोस्तों नुकसान करता है, और इससे लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन का रिस्क भी बढ़ जाता है। दोस्तों ओकेजनल ट्रीट इज़ फाइन, बट ये रोज़ नहीं होना चाहिए। दोस्तों फिफ्थ है चाय और दूसरे कैफिनेटेड हॉट ड्रिंक्स जो आप खाली पेट ले लेते हैं। दोस्तों कैफीन और इसके साथ तो कई केमिकल्स होते हैं चाय के अंदर और कॉफ़ी के अंदर, ये हमारे पेट में गैस्ट्रिन और गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन बढ़ा देते हैं, और खाली पेट में एसिड बढ़ने से हार्ट बर्न, बेल्चिंग यानी डकार आना, गैस बनना ये ज़्यादा होता है, खासकर अगर आप रिफ्लक्स प्रोन हैं। दोस्तों इससे बचने का सिंपल रूल है, पहले तो आप कोशिश करें चाय और कॉफ़ी बिल्कुल बंद करें, पर फिर भी आपसे चाय बंद नहीं होती है तो आप प्योर दूध की बिल्कुल कम पत्ती की चाय लें, जिसमें आप अदरक, इलायची, लौंग, काली मिर्च या फिर कोई भी गरम मसाला या चाय का मसाला ये बिल्कुल ना डालें, और साथ में चाय पीने से पहले आप 1 से 1.5 गिलास पानी ज़रूर लें और उसके साथ कुछ खा भी लें। इससे जो चाय का नेगेटिव असर है वो कम होगा।
अब दोस्तों सिक्स्थ खराब ब्रेकफास्ट का ऑप्शन है बिस्किट्स, टोस्ट्स एंड ब्रेड। दोस्तों मार्केट के बिस्किट्स, टोस्ट और ब्रेड्स में रिफाइंड फ्लावर, पाम ऑयल, ट्रांस फैट्स और प्रिजर्वेटिव्स ये एडेड होते हैं। दोस्तों ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये हमारी गट बैक्टीरिया को नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं और शरीर में मेटाबॉलिक बर्डन बढ़ाते हैं। रोज़ाना बिस्किट्स, टोस्ट्स और ब्रेड्स को ब्रेकफास्ट हमें नहीं समझना चाहिए। दोस्तों होममेड रोस्टेड मखाना, नट्स या फिर बेसन का चीला इससे कहीं ज़्यादा बेटर ऑप्शन है आपके लिए। दोस्तों अब सेवेंथ जो खराब ब्रेकफास्ट ऑप्शन है वो है डीप फ्राइड ब्रेकफास्ट, जैसे पूरी सब्जी, छोले भटूरे, भजिया, समोसा, कचौरी, मिर्च वड़ा। दोस्तों रिपीटेडली हीट करने से फ्राइंग ऑयल में पेरोक्सीडाइज्ड लिपिड्स बनते हैं। दोस्तों ये ऑक्सीडाइज्ड फैट्स गट लाइनिंग को और गट माइक्रोबायोटा को डिस्टर्ब कर सकते हैं और इन्फ्लेमेशन यानी सूजन बढ़ाते हैं। दोस्तों अगर आप इसको कभी कभी खाते हैं तब तो फिर सही है, पर अगर इसे आप रोज़ खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो फिर आपको आंतों के, पेट के या फिर शरीर में मेटाबॉलिक इश्यूज हो सकते हैं, तो इनसे आप बचिए। दोस्तों इनकी जगह आप स्टीम्ड और बेक्ड ऑप्शंस जैसे इडली, ढोकला या फिर ओवरनाइट सोक्ड ओट्स ये ज़्यादा बेटर ऑप्शंस है। दोस्तों आप एट खराब ब्रेकफास्ट ऑप्शंस है सीरियल्स एंड कॉर्नफ्लेक्स। दोस्तों बहुत से सीरियल्स में एडेड शुगर्स और लो फाइबर होता है, इससे दोस्तों फिर इंसुलिन स्पाइक्स और मिड मॉर्निंग क्रेविंग्स बढ़ते हैं। दोस्तों फाइबर कम होने से शॉर्ट चेन फैटी एसिड का प्रोडक्शन जैसे ब्यूटायरेट, प्रोपियोनेट कम हो जाता है। दोस्तों ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हमारी आंतों की जो सेल्स है, कोलोनोसाइट्स है, उनका फ्यूल है और ये गट बैरियर को मेंटेन करते हैं। तो दोस्तों फाइबर कम तो फिर शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स कम और उससे वीक गट बैरियर। दोस्तों इससे बेटर आप ओट्स, होममेड म्यूजली या अनस्वीटेंड सीरियल्स विथ फ्रेश फूड्स, पनीर और बॉइल्ड एग्स इंक्लूड लें। अब नाइन्थ जो खराब ब्रेकफास्ट ऑप्शन है वो है रात का अगर बचा हुआ खाना आप ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं। दोस्तों कुक्ड राइस और स्टार्ची फूड अगर रूम टेम्परेचर पर लंबी देर तक पड़े रहें तो बेसिलस सीरियस नाम का बैक्टीरिया ये स्पोर इनमें प्रोड्यूस कर देते हैं। इनके टॉक्सिन्स दोस्तों माइक्रोवेव से भी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, इसलिए लेफ्ट ओवर राइस को सही तरीके से स्टोर करना और लिमिटेड टाइम में खाना ज़रूरी है, वरना फूड पॉइजनिंग जैसे वोमिटिंग, डायरिया इनका रिस्क दोस्तों बढ़ जाता है। दोस्तों यहाँ एक टिप मैं देता हूँ कि कुक्ड राइस को जल्दी ठंडा करके फ्रिज में रख दें और जल्दी फिर इसे कंज्यूम कर लें। अगर आपको डाउट हो कि ये ख़राब हो गया है तो आप इसे फिर डिस्पोज कर दें। अब दोस्तों 10th खराब ब्रेकफास्ट ऑप्शन है पैकेज्ड फ्रूट जूसेस। दोस्तों बॉटल्ड जूसेस में अक्सर एडेड शुगर और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। दोस्तों होल फ्रूट में जो फाइबर होता है वो जूस में नहीं मिलता है हमें। फाइबर होने से शुगर एब्जॉर्प्शन स्लो होती है और गट बैक्टीरिया को दोस्तों न्यूट्रिशन मिलता है, यानी प्रीबायोटिक इफेक्ट। इसलिए होल फ्रूट्स हमेशा से जूसेस से दोस्तों बेटर है। दोस्तों आप जूसेस की जगह स्मूदी लें। दोस्तों अगर शॉर्ट समरी की बात करूं तो फाइबर्स शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स को बढ़ाते हैं। ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स कोलोनोसाइट्स का फ्यूल है, गट बैरियर मेंटेन करते हैं और लोकल इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। यानी फाइबर कम तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स कम और गट बैरियर वीक। नेक्स्ट अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, ट्रांस फैट्स, ऑक्सीडाइज्ड फ्राइंग ऑयल्स ये गट माइक्रोबायोम के कंपोजिशन को और गट बैरियर को ऑल्टर करके इन्फ्लेमेशन और मेटाबॉलिक रिस्क बढ़ाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है कॉफ़ी एंड टी और एम्प्टी स्टमक। दोस्तों कैफीन स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन वाया गैस्ट्रिन पाथवे, जिससे रिफ्लक्स और हार्ट बर्न बढ़ सकता है, खासकर ससेप्टेबल लोगों में। दोस्तों लास्ट में है लेफ्ट ओवर फूड। दोस्तों लेफ्ट ओवर राइस कैन कैरी Bacillus cereus spores that can cause gut infection, and also reheating may not inactivate this preformed toxin। दोस्तों इसमें प्रॉपर कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों प्रैक्टिकल टेक अवेज की बात करूं तो स्टार्ट लाइट विथ होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, प्रोटीन रिच फूड लाइक दही, एग्स एंड पीनट्स। सेकेंड डेली ब्रेकफास्ट में फाइबर इंक्लूड करें, जैसे सब्जियां, फ्रूट्स, दालें,
होल ग्रेन्स। दोस्तों फाइबर शॉर्ट चेन फैटी एसिड के प्रोडक्शन को और गट बैरियर को मेंटेन रखता है। और थर्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड एंड फ्राइड फूड्स को आप अवॉइड करें। इनको लंबे टाइम तक कंज्यूम करने से गैस, ब्लोटिंग और पेट में सूजन पड़ जाती है। और फोर्थ, लेफ्ट ओवर फूड को जल्दी रेफ्रिजरेट कर दें और साथ में राइस और दूसरे स्टार्ची फूड आइटम्स को लंबा फ्रिज में स्टोर ना करें। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर ऋषभ शर्मा। अगर आप गट को हील करना चाहते हैं बिना बोरिंग डाइट के तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। और अगर आप गट और लिवर कंसल्टेशन चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया गया है, आप उस पर संपर्क जरूर करें। धन्यवाद।